बहुत थोड़े से धर्म इस ऊंचाई तक उठे, क्योंकि बहुत थोड़े से धर्म इतना साहस कर जा सके। जैसे ईसाई समझ नहीं पाए जीसस को। जीसस तो कहते हैं कि मैं और मेरा पिता, अर्थात ब्रह्म परमात्मा, हम दोनों एक हैं। लेकिन ईसाइयों ने इस बात को बिल्कुल गलत ढंग से पकड़ा। वे ये कहने लगे कि ये बात सिर्फ जीसस के संबंध में सच है, कि जीसस परमात्मा से एक, किसी और के संबंध में ये सच नहीं। जबकि जीसस अपने संबंध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जब जीसस कहते हैं मैं और परमात्मा एक हैं, तो वे जोसेफ और मरियम के बेटे जीसस के संबंध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वे तो उस भीतर छिपे हुए परम चैतन्य के संबंध में कह रहे हैं। वही परम चैतन्य हमारा असली मैं है, वही हमारा असली अस्तित्व है, वही हमारी अस्मिता है, वही हमारी आत्मा है। मैं उसकी तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन ईसाइयों ने यूं पकड़ ली बात, अंधे आदमी से प्रकाश के संबंध में कुछ कहो, वो कुछ का कुछ पकड़ लेगा। बहरे से संगीत के संबंध में कुछ समझाओ, वो कुछ का कुछ पकड़ लेगा। ईसाइयों ने यह समझा कि जीसस अपने संबंध में कह रहे हैं, जीसस उन सबके संबंध में कह रहे हैं जिन्होंने भी जाना है। मगर ईसाइयत उस तल पर ऊंचा नहीं उठ ना पाई, ईसाइयत उस ऊंचाई को न छू सकी, ईसाइयत में वो फूल न खिल सका। वही परिणाम इस्लाम में हुआ। इसलिए अल हिल्लाज मंसूर को मुसलमानों ने सूली पर लटका दिया। क्यों? क्योंकि उसने अनल हक की घोषणा की। उसने कहा कि मैं परमात्मा हूं। और मुसलमानों में इस तरह की घोषणा कुफ्र है, पाप है, महापाप है। कोई कहे कि मैं परमात्मा हूं, परमात्मा के साथ कोई बराबरी करे। अल हिल्लाज मंसूर परमात्मा के साथ बराबरी नहीं कर रहा था, क्योंकि अल हिल्लाज ये कह रहा था मैं तो हूं ही नहीं, परमात्मा है। बराबरी का सवाल कहां था? बराबरी तो तब हो जब दो हों। दो तो है ही नहीं। अनल हक का मतलब है मैं सत्य हूं। मैं और सत्य ऐसी दो चीजें नहीं है। अल हिल्लाज अपने संबंध में कोई घोषणा नहीं कर रहा है। अल हिल्लाज तो मिट गया। ध्यान में जो गया उसका अहंकार तो मिट ही जाता है। फिर जो शेष रह जाता है वह परमात्मा है। अल हिल्लाज मंसूर का गुरु था जुन्नैद। उसने अल हिल्लाज को बहुत बार समझाया कि देख, इस बात को भीतर ही पी जा, मैं भी जानता हूं, लेकिन मत कह